किशमिश, किशमिश। सम्राट खतरे से बाहर है और उसे होश आ गया। चलो उसे देखते हैं। किशमिश, अपने भाई की खबर नहीं लोगे? किशमिश, आज उसे एक नई जिंदगी मिली है, वो भी अपनी बहन की वजह से। चलो सुन लो। तो क्यों मिलूं उससे? मुझे उससे नहीं मिलना। वो मुझे छोड़कर चला गया था। इतने सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना मुझे फोन किया। एक बार ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं हैप्पी हूँ भी या नहीं। अच्छा, तो जाओ उसके पास, डांटो उसे, चीखो चिल्लाओ उस पर, डांट लगाओ, क्लास ले लो उसकी। वो सब कुछ कहना हक से, जो जो तुम कहना चाहती हो, लेकिन आज के आज ना ये झगड़ा खत्म कर दो। वीरा है ना तुम्हारा? सच कह रही हूँ किशमिश, बहुत प्यार करता है तुमसे। अगर प्यार करता है ना तो मुझे इतना दर्द दे के नहीं जाता था। मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब ठीक हो गया है ना? मैं भी अपने घर जा रही हूँ। किशमिश, सम्राट, रुक देखो। अगर जाना ही था तो कल रात को चले जाती ना, रात भर यहाँ के रोती रही। और अगर मेरी फिक्र नहीं है तो फिर दीपू के साथ इलेक्ट्रिसिटी क्यों अरेंज की? रुकने देती ऑपरेशन, जो होना था हो जाता। मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही थी मेरी किशमिश? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो किसी को दर्द में तड़पता देख मुंह मोड़कर चली जाओ। 14 साल पहले आपने जो मुझे दर्द दिया था वो आज तक मुझे सताता है। आज भी जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ ना रात को, तो फूट फूट कर रोती हूँ। मुझे नींद नहीं आती। 5 साल की बच्ची थी मैं, इतनी छोटी सी। इसके लिए उसका बीरा, उसके मॉम, उसके डैड, इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर उस बच्चे का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था। हैप्पीनेस इक्वल्स टू बीरा। वो बीरा जिसने पहले तो अपनी बहन के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रखी, और फिर एक दिन उसी बीरा ने अपनी छोटी सी किशमिश को एक अननोन फैमिली के पास छोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे किशमिश, और ना ही उसका प्यार चाहिए। मैं तेरा वीरा नहीं हूँ और तू मेरी बहन नहीं है। रिश्तों का संगम, इतनी छोटी सी थी मैं, जन्मों का बंधन, बोलना तक नहीं आता था उस बच्ची को। अक्सर वो वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करती थी और उसका बीरा उसे ठीक करता था। तेरा किस्मत ने नन्ही सी जान को आपके शब्दों ने ऐसा ट्रॉमा दिया जिससे मैं आज तक ठीक नहीं हो पाई। क्या लगा था आपको? क्या लगा था कि आपने जो मुझे इतना दर्द दिया है, उसके बाद अब मेरी जिंदगी में एक दिन अचानक से आएंगे और मैं आपको गले लगा लूंगी? आपको पता है, जब मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का सबसे पहला कंपटीशन जीता था ना, मेरे चेहरे पर एक स्माइल नहीं थी। मेरे सामने इतने सारे लोग थे, लेकिन मेरे पास फिर भी एक होप थी कि मेरा बीरा आएगा और बोलेगा
कंग्रेचुलेशंस मेरी लाडो, ऑल द बेस्ट। और अच्छा करना, लेकिन मेरा बीरा नहीं आया। मुझे ना मैथ्स से डर लगता था, मैं अक्सर उसमें फेल हो जाती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी मैं। लगता था इस बात पे तो मेरा बीरा आ ही जाएगा, अपनी किशमिश को हेल्प करेगा। मैं आता किशमिश पर, लेकिन वो नहीं आया। मैंने अपनी सबसे पहली डिजाइनर ड्रेस बनाई। आपको पता है ना, वो मेरा ड्रीम था। सबने अप्रिशिएट किया, सबने क्लैप किया, लेकिन जिसकी तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए ना, वो बीरा कभी भी नहीं आया। ऐसे एक बार नहीं, 100 बार हुआ। इन आंखों ने हर जगह, हर किसी में अपना बीरा ढूंढा है, लेकिन वो बीरा वो कभी नहीं आया। ना आंसू पोंछने, ना डर भगाने, ना कभी अप्रिशिएट करने। किशमिश, 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. इस माफ कर दे अपने बीरा को। अब तेरा बीरा है ना, अब तेरे बीरा के होते हुए तेरे आसपास भी डर नहीं आएगा, तेरी आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, और तेरी हर एक कामयाबी पे साथ में खड़े होके ताली भी बजाएगा। बस इस बात में बीरा को माफ कर दो प्लीज। अब से मैं तुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। फिर से सॉरी, माफ कर देना। किशमिश, जैसे तुम फैशन टिप्स देने में एक्सपर्ट हो ना, मैं खाना सर्व करने में एक्सपर्ट हूँ। किशमिश, खाना नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। देख लिया सारा जग, तू है सबसे अलग। हाँ, तेरे जैसा यहाँ कोई दूसरा नहीं। तेरा हर सपना पूरा हो, दुआ है मेरी। पहुँचे आसमानों तक सदाएं तेरी। सोचा था किशमिश को अपने से दूर रखूंगा तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन खुद से दूर करने के बाद तो उसके मन में घाव भर गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा उसे ठीक करने के लिए। घाव गहरे हैं सम्राट, जायज सी बात है कि वो घाव भरने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जिस दिन किशमिश ये समझ जाएगी ना सम्राट कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, दैट यू आर एन आइडियल मैन, औरतों को समझते हो, उनके हक के लिए आवाज उठाते हो, लड़ते हो, उस दिन उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें लगता है कि किशमिश अपने बीरा को फिर से एक और मौका देगी, वो मेरे पास आएगी? क्यों नहीं आएगी सम्राट, जरूर आएगी। और फिर मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे सेल्फलेस इंसान से कोई कितना ही दूर रह सकता है? Wow, what a moment.
इस गांव की बाकी औरत का सो कॉल्ड मसीहा भी यही है। करिश्मा, ये चोट कैसी है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? हुआ नहीं है, एक्सीडेंट किया है। मतलब कि इस आइडियल मैन को लगा कि इसने मेरे डैड को अपने ट्रैप में फंसा लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसे लगा कि मेरे डैड इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री हो जाएंगे, अपने वर्ड पर टिके रहेंगे। उसके बाद तुम बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गए, मुझे मेरे हिटलर डैड के हवाले छोड़कर। और ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। और भी घाव है, दिखाओ दिखाओ। अगर इसने किशमिश को यहाँ देख लिया तो पूरे गांव में स्पीकर लेकर ढंडोरा पीट देगी। मुझे कुछ शौक नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हवाले इसलिए किया था क्योंकि वो करण तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करे, तुम्हारे पिताजी के पैसों और उनकी पावर से प्यार करता। क्या कहना चाहते हो कि करण गोल्ड डिगर है? हाँ? मैं वही तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले हो। कभी खुद के अंदर झांक के देखा कि तुम हो कौन? मैं बताती हूँ तुम कौन हो। तुम एक हिपोक्रेट हो। आज जो मेरी हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने मेरे प्यार को, मेरे करण को मुझसे अलग करके मुझे मेरे हिटलर बाप के हवाले छोड़ दिया। You know what? तुम ना सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम फेमिनिस्ट हो, बट डीप डाउन आई नो द रियलिटी कि तुम बाकी गांव वाली जैसे सोच रखते हो, जजमेंटल हो। सिर्फ एक आइडियल मैन बनने की कोशिश करते हो, लेकिन हो नहीं। आज मेरे डैड की वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं। आज मेरे डैड ने सिर्फ मेरे सर पर बॉटल फोड़ी है। कल को क्या पता कन्फर्म कर दे। एक मिनट करिश्मा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सम्राट की वजह से नहीं है। इनफैक्ट इसने पूरी कोशिश की कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। पूरा गांव ये बात जानता है कि सम्राट इस गांव के लिए, गांव की औरतों के लिए, गांव के उज्जवल भविष्य के लिए कितना कुछ करता है, सोचता है, लड़ता है, आवाज उठाता है। और एक बात मत भूलना तुम कि तुम आज जिस क्लिनिक में खड़ी हो ना, वो क्लिनिक भी नहीं होता अगर ये नहीं होता। चलो मेरे साथ। गया क्या लाउड स्पीकर? पागल लड़की है यार। छोड़ ना। सुन, किशमिश को खाना खाकर सुला दिया। अब ब्रो तू जल्दी कुछ सोच। अगर गांव वालों ने किशमिश को देख लिया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हम कब तक उसे इन लोगों की नजरों से छुपा कर रखेंगे? दीपू यार, मैंने ना इस प्रॉब्लम का जड़ से इलाज सोच लिया है। अरे मुझे लगा था कि सरपंच की जबान का मोल होता है, लेकिन आप तो अपनी जबान से मुकर गए। इसका मतलब तुम करिश्मा से मिले। देखो सम्राट, माना के मन्ने ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, पर उसके साथ साथ मेरे कांधे पर पूरे गांव की जिम्मेदारी भी है। सरपंच हूं यहाँ का, सत्ता पर बैठा हूं यहाँ पे। हर किसी की नजर जो है मेरे ऊपर रहती है हर समय। अगर मेरी बेटी इस तरह की हरकत करेगी तो दूसरी बेटियों को मैं दायरे में कैसे रखूंगा? गांव की सारी बेटियां अपने कायदे में रहना बहुत अच्छे से समझती हैं। यहाँ आपको या मुझे उनको पिंजरे में डाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह मुद्दा यह है कि आप अपने वादे से मुकरे हैं। माना कि मैं अपनी जबान से मुकर गया। एक बात बताओ, अगर उसकी लगाम नहीं खींची होती वो वापस भागकर उस लालची करण के पास चली जाती। सोचो, अगर मेरी जगह तुम होते
और तुम्हारी बहन ऐसी हरकत करती तो तुम क्या करते सम्राट? मैं उससे बैठ के समझाता, उसकी बात सुनता। आपको भी करिश्मा के साथ बैठ के उसकी बात सुननी चाहिए। तो उसके सर पे बॉटल फोड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा और ना ही मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने दूंगा। बाप हूं तुम्हारा, आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। डैड, मैं एक सेंसिबल लड़की हूँ और मुझे अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का पूरा हक है। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और करण और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं। इस गांव में बेटियों को बोझ माना जाता है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए सर का ताज है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है। अभी थोड़ा रास्ते से भटक गई है, लेकिन उसको मैं कुछ भी करके सही रास्ते पर तो ले आऊंगा। अगर आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो आप मेरे हालात और मुझे जरूर समझेंगे। मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बहन इस गांव में वापस आ गई है। उसी सिलसिले में मैं आपसे यहाँ बात करने आया था। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी बहन नाजायज है। ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं मिलती और खास करके इस गांव में तो कतई नहीं। लगता है मेरी गलती है, मैंने गलत इंसान से मदद की आस रखी है। जो मैं यहाँ आ गया आप जैसे इंसान से मदद मांगने के लिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। नहीं रखूंगा मैं अपनी बहन को इस गांव में। रुको, मैं तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर वो शर्त तुमने पूरी कर दी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं तुम्हारी बहन को इस गांव में कोई भी हाथ नहीं उठाएगा भाई। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते कि करण मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम ही हो जो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, मैं कैसे बचा सकता हूं? करिश्मा से शादी करके।